संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। माया का सुख 4 दिन का, काहे तू गहे गंवार। सपनों पायो राजधन, जात न लागे बार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। सपने में हम धनवान बन जाते हैं, गरीब आदमी धनवान हो जाता है, राजा भी बन जाता है और राज्य भी कर रहा है सपने में, और खुश भी हो रहा है सपने में। और वो खुशी खुशी में सो रहा है और सपना भी देख रहा है। या तो खुद नींद टूट जाए या कोई घर वाला आके जगा दे उसको, जग जाएगा, सपना टूट जाता है। कई बार ज्यादा आनंदपूर्ण सुख देने वाला सपना होता है। हम कह देते हैं क्यों जगाया आपने, मुझे तो सपना बहुत बढ़िया आ रहा था, मैं तो राजा था। आप सपने में राजा थे, हकीकत में आप राजा नहीं। सपने पायो राजधन, जात न लागे बार। जाते समय 1 सेकंड नहीं लगती। सपने में राजा, धनवान, सुख, शांति, आनंद हो रहा था, सपना टूटा नहीं और ज्यों के त्यों हम जैसे थे वैसे पाए। माया का सुख 4 दिन का, तुलना करिए साहिब ने। जात न लागे बार। जो माया है यह है तो अनंत प्रकार का, पर मोटे तौर पे हम जो गिनते हैं धन माया, महल है, जितनी भी हमारी काम आने की वस्तु हैं,
जितनी भौतिक जगत में सारी सामग्री है, ये सारी सामग्री मनुष्य काम आती है। चाहे गाड़ियां हों, चाहे ऊंचे पद हों, है तो सारी माया, और सदा रहती नहीं है। पहले कहते थे बड़े बूढ़े हमारे, अरे भाई ढलती फिरती छाया है, दोपहर से पहले उधर थी और दोपहर बाद इधर हो जाएगी। अर्थात जो आज धनवान है, गरीब बनते देर नहीं लगती, और गरीब है तो आज अमीर बनते देर नहीं लगती, कभी भी बन सकता है। माया का सुख 4 दिन का, साहिब कहते 4 दिन का है भाई। काहे तू गहे गवार, तू किस लिए ग्रहण कर रहा है इसको? हे अज्ञानी व्यक्ति, तो इसको असली मान की, सदीवी मान की, सच्ची मान की, इस माया को प्राप्त करने के लिए सारे श्वासों को खर्च रहा है। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम मस्तक से नीचे हैं, हमारे सारे द्वार 9 के 9 इनमें खर्च हो रहे हैं। भक्ति, भगवान से मिलाने वाली शक्ति का नाम भक्ति है, वो नहीं करते। बस भक्ति को छोड़ के सब करते हैं हम, जगत के सारे काम पहले जरूरी समझे करते हैं हम। भक्ति को छोड़ के भी समय है हमारा, हमने अपने तौर पे फिक्स कर रखा है कि सुबह 6 से लेकर के भाई 9 बजे तक तो मेरे साधना घटाइए। उसमें भी अगर कोई फोन आ जाता है या वैसे कोई काम जरूरी याद आता है तो ये भक्ति छोड़ देता है, उसको प्रायोरिटी देता है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है। सायकाल भी ऐसा ही है। हम सुबह जल्दी में थे, निकल गए दुकान पे, ड्यूटी पे, जहां भी हैं, शाम को करेंगे, और शाम को 5 बजे घर पहुंच भी गए। 1 घंटा उसका आराम कह लो, चाहे नाश्ता पानी कह लो, चाहे चाय पानी कह लो। 6 से लेकर के 10 बजे तक भी 4 घंटे हैं इसके सोने से पहले। उन 4 घंटे में अध्यापक है, टीचर है, बच्चा है, पढ़ने वाला है, कोई भी कार्य है वो 2 घंटे में कर सकता है। फिर 2 घंटे बच गए, खाना बनाना लगा लो 2 घंटे में। गृहिणी है हमारी, खाना बनाएंगी, सब्जी काट कूट के 1 घंटे में तैयार हो जाता है भोजन। 4-5 आदमियों का, 20-30 आदमियों की बात नहीं है। और जहाँ 20-30 आदमी होंगे ना तो गृहिणी 5-6 मिलेगी वहां पे, ये भी सोच लो पहले। ऐसा नहीं है कि एक पे सारा परिवार ढोना पड़ेगा, नहीं। जहाँ 20 सदस्य हैं तो 4-5 जनी तो वहां पर कार्य करने वाली है। फिर वही 5 आदमी बांटा गया 1 जनी का, कहीं लगा लो 4-5 आदमियों का भोजन 1 घंटे में, 1.25 घंटे में तैयार हो जाता है, और आधे घंटे में सप्लाई हो जाता है, आधे घंटे में बर्तन धोए जाते हैं। 2.5 घंटे लगा लो, 1.5 घंटा बच गया हमारे पास। उस 1.5 घंटे में साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं हम। 1.5 घंटा सुबह का लगा लो, 1.5 शाम का लगा लो, 3 घंटे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं हम, लेकिन निकलता नहीं। क्यों? ये माया बाहर बिखरी पड़ी है। केवल ये माया नहीं है, ये शरीर, हमारा तन, ये माया सारे दिन कार्य करके थक जाती है। काम तो इसी माया से लेना है ना। कहेंगे ना बैठा, ये क्या कहेगी, थोड़ा टेढ़ा होके पढ़ ले सत्संग की पुस्तक, थोड़ा टेढ़ा होके साधना कर ले, बस नींद आएगी। फिर आराम से 1 से पैर पूरे हो जाएंगे, ये सोता ही मिलेगा। अरे टाइम तो आधा घंटा तो समय गया, कोई नहीं, सुबह जल्दी उठेंगे आज। ये समझ होता खुद अपने आप करता सारा, सुबह कर लेंगे। सुबह फिर थकावट है रात की, नींद टाइम पे न जाग आए,
4 बजे उठना था, 5 बजे उठेगा, 5 सवा 5 उठा तो वही टाइम टेबल फिर सारा। यानी दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहा है भक्ति मार्ग में, संसार के कार्यों में, घर के सारे कार्यों में चुस्ती भी दिखाएगा, भाग दौड़ भी करेगा। फिर अब करना है इसका तोल मोल, कितना ही कमा ले हम, कितने घर कोठी बंगले बना ले हम, बन भी गए, कम से कम एक मकान तो मनुष्य अपने रहने के लिए बनाता ही, चलो 2-3 भी बन गए, प्लॉट्स भी खरीदे गए और पैसा भी काफी है। जब मौत आएगी ना सब छूट जाएगा, एक पाई, एक पैसा, एक भी क्या बोलते इसको, रत्ती साथ नहीं चलती, सोने की हो तो सब छूट जाता है। क्या छोड़ने आए थे हम? नहीं, एक एक पैसा झगड़ा कर करके कमाते हैं हम। कई बार तो पाप कर्म करके भी कमाते हैं हम और इकट्ठा करते हैं उसको। फिर जो माया, काया, माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज समझा रहे हैं, माया से काया भई, इस माया ने ही हमारी काया बनाई है। 5 तत्व माया में हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व माया की है, 5 नाशवान है। हमारा तन 5 से बन के बना, मिल के बना, और आत्मा के निकलने के बाद 5 वापिस हो जाते हैं। माया से काया भई, काया से सब भोग, भूख, प्यास, निंद्रा, ये तो सीधी शरीर की हैं, और फिर परिवार की, फिर जगत की, सारी इंद्रियां 10 बार खुलती हैं। ये सारा कारोबार बाहर करता है, बाहर कमाता, बाहर जोड़ता, बाहर कमाता, बाहर का बन के रह जाता है, अपना नहीं बन पाता। अपना तो आत्मा का बनना था, आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिलना चाहती है। वो बोलती कभी कभी है, सप्ताह में 1-2 दिन मुश्किल से बोलेगी, पूरा हफ्ता निकाल दिया है, भक्ति नहीं कर पाए हैं। हर रोज सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे गुरुजी ने कह रखा है हर रोज सत्संग सुनने हैं तुमने। मैं तो सुना नहीं, मैंने कमेंट भी नहीं दिया। क्या है ये? आत्मा खुद आत्मा से बोल रही है, क्या कर रखा तूने? अब चेत जाएगी, ठीक है, पिछली जाने दो, अगली संभाल ले। 2 दिन फिर समय पर उठा, 2 दिन फिर उठ के किया, तीसरे दिन बुखार हो गया, परिवार में हो गया किसी सदस्य के, उसकी रोक टोक में, उसकी सहायता में लग गई आत्मा। ये तो रोज होगा भाई। भूख और प्यास हम हर रोज मिटाते हैं, ऐसे करना पड़ेगा भक्ति का भी। जैसे भूख रोज मिटाते हैं, चाहे 4 चपाती 3 परोठे डाले टिफिन में, बस में जा रहे 3 घंटे के सफर में, दिल्ली से जींद रास्ते में खा लिए। बोलो, किसने डाइनिंग टेबल लगा दिया वहां पर, किसने मेज लगा दिया बस में हमारा? भूख है जोर की, मुंह फेर के खिड़की की तरफ और दबा दब खा रहे, हाथ में बोतल पानी की, गटक गटक 3 परोठे खा गए। घर भी नहीं है, दफ्तर भी नहीं आपका, तो भूख है ना पेट की, ये बेशरम बना देती है भूख। जोर की भूख लगी सेठ जी को, परस कट गया, परदेश गया हुआ, देखना मांग नहीं सकता किसी पे, सोच रहा है क्या करूं। सामने गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे चल, कम से कम भूखा मर रहा है, भोजन तो मिलेगा, फिर सोच लूंगा अगली बात।
खिलाने वाला, सबको खिलाने वाला व्यक्ति, और वह पंक्ति में बैठ गया। किसके कारण? भूख के कारण, पेट के कारण बैठ गया जाके। बोलो, जो सबको खिलाता था, पिलाता था, खुद लाइन में बैठ गया, योग बन गया। ट्रेन में था, जीप कट गई, उतरते ही भीड़ भाड़ में इसमें स्टेशन पे, अब जाके हाथ मारा तो बाजार में जाके हाथ मारता है, देखो तो है ही नहीं कुछ भी। भूख जोर की लग रही थी, अब सोच रहा है कि भोजन कहां से करें भाई। धार्मिक आदमी है, उसको पता है सेठ जी को मंदिर या गुरुद्वारा भाई, कहीं तो भूख मिटेगी। यानी वहां भी भूख मिटा लेते हैं हम, फिर भक्ति क्यों नहीं कर सकते बस में? बताओ। अरे किसने हटाया है बस में भक्ति कर ले भाई, किसने बताया है? कोई लिखाया काम करना हो तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, बस हिलेगी, हाथ में से पेन वर्किंग नहीं करेगा। मान लिया भक्ति तो कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं, न पेन चलता उस भक्ति पे। तो आप बैठे हो, बैठे बैठाए कर लो, 2-2.5 घंटे मिल तो गए आपको, और कौन देगा आपको? बढ़िया दे दिए। कमर पीछे लगाओ और अपनी साधना करो। अंदर की साधना है, बाहर की तो है नहीं, फिर अंदर ही कर लो। देने वाला तो सब दे रहा है हमें। कार जा रही है दिल्ली जींद से, सवारी 4 बैठे, ड्राइवर तो एक है, फिर चारों भक्ति कर सकते हैं चाहिए तो। भक्ति नहीं करेंगे, बात करेंगे। अच्छा कहां जाओगे? मायापुरी, क्या क्या लोगे? मैं आजाद नगर में, मैं फलाने नगर में हैं, मैं सदर बाजार में। आपस में बातें कर रहे हैं। वहां कौन मिलेगा? मेरा साला जी। अब साला जी की सारी दुकान पूछ रहे हैं, यानी 2.5 घंटे बातों नहीं, व्यक्ति बातों में खा गया, भक्ति नहीं करी। क्या काम आएगा तेरा वो सारा किस्सा कहानी? लिखनी है क्या तो ना? कोई कहानी लिखनी हो, फिल्म का प्रस्ताव आ रहा हो कि भाई लिख दो आप एक, क्या ये? हम टाइम पासर बन बैठे, टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। Those who kill the time, then time will not spare them. जो समय को काटते हैं, समय उनको काट देता है। कुछ लोग ऐसे हैं, और कैसी चल रही है, समय नहीं पास होता, समय नहीं पास होता, समय नहीं मिलेगा तुझे। भक्ति का पता चल भी गया ना 60, 65, 70 साल की उम्र में, फिर समय नहीं मिलेगा, समय जा चुका होगा सारा। फिर मांगेगा समय चाहिए मुझे, आज समय नहीं मिलता तुझे। हम तो अपनी कहते हैं भाई, दूसरे की तो क्या कहना। हमें तो हमारे पास तो कोई समय नहीं जो यूं कहना पड़े आज तो समय नहीं पास हो रहा। हम तो कह समय नहीं मिल रहा भाई, टाइम टेबल बना हुआ है, इतने घंटे साधना करनी ही है, अध्ययन इतने घंटे करना ही है, सत्संग सुनाना ही है, सत्संग करना ही है, क्लिपिंग चेक करनी है, सब बंधा हुआ टाइम है। 5 मिनट नहीं मिलती हमें कि बाथरूम में तो आज तो मलमल नहा ले आधे घंटे में, नहीं भाई 10 मिनट में बाहर, 15 मिनट में लगा ले बस। क्या है ये? मैं उठूंगा जी, मैं बैठ गया जी, बेड से उठ के अभी तो पैर नीचे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है सिर में सारी शक्ति जा रही थी, 20 मिनट उठूंगा नहीं चक्कर आ गया तो फिर बैठा रहो 20 मिनट। 1 मिनट कहा डॉक्टर ने, बैठ जाओ आराम से, फिर चलो। 1 मिनट को 20 मिनट में टाल रहा है। जहां 20 मिनट लग रहे स्नान करने में, वहां पौना घंटा लगा के आ रहा श्रीमान जी। आज तो मलमल नहाया हूं, घरवाली को बता रहा है। फिर नहा लो, बाथरूम आपका, साबुन आपकी, तेल आपका, नहाना आपने है, मैंने क्या करना है? भागते भागते टिफिन हाथ में पकड़ाना, मैंने तो आपको पकड़ा दूंगी। घर था, रसोई थी, खा जाते 2 परोंठे, अब रास्ते में जाके खाना कहीं जाके। ऐसे क्यों बोलते हो? फिर और कैसे बोल लो बताओ? 1 घंटा अखबार पे लगाना श्रीमान जी ने उठने के बाद,
चाय आएगी या खाना आएगा, बीच में अखबार साथ में आ जाएगा उसके, 1 घंटा अखबार चूस जाएगा उसका। बहुत ढूंढ रखा है इसने अपना मसाला, समय बर्बाद करने का मसाला ढूंढ रखा है इसने। अखबार हम भी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ता हूं डेली, मिल जाए तो 10 मिनट में अखबार साइड में आ जाता है मेरा, हेडलाइन पढ़ी देखा, बस दैट्स ऑल। सरकार की कुछ चीजें पढ़नी जरूरी होती हैं अपडेट रहने के लिए, बाकी कुछ नहीं होता। किससे कहानियां सारी की सारी, कुछ नहीं है, वही पुरानी बातें आती सारी की सारी। अरे समय बचाना है और भक्ति करनी है भाई, बचा लो चाहे समय को बर्बाद कर लो। गिनती का है 24 घंटे हैं, उसी के बीच में माया कमा लो चाहे मालिक से मिल लो, फैसला तो खुद का हमारा है।